नमस्कार, आप सभी का एच एन कैरियर इंस्टीट्यूट पर मैं जय चौधरी रीजनिंग्स के आपके फेवरेट सेशन की फेवरेट क्लास में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग काफ़ी बढ़िया हैं और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया और मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज का हमारा रीजनिंग्स का नेक्स्ट टॉपिक है कथन एवं और निष्कर्ष। ठीक है, ये टॉपिक हमारा रीजनिंग्स का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हम रीजनिंग्स के सभी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और हमारी ये सीरीज रीजनिंग्स की आज की क्लास लास्ट होगी सीरीज के अंदर, और उसी के साथ में आपका रीजनिंग का संपूर्ण कोर्स हो जाएगा। ठीक है, आप किसी भी प्रकार की चाहे तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की कर रहे हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की कर रहे हो, जिसमें आपके रीजनिंग्स आएगी उसके अंदर आप सभी के रीजनिंग्स के जो भी टॉपिक हैं वो सभी टॉपिक्स हमारी सीरीज के अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अभी सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए हमारी ये क्लासेस बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले रोल करेंगी। ठीक है, आप इस क्लासेस को जरूर देखिए। तो आज ही क्लास को स्टार्ट करने से पहले पीछे वाली क्लास में आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया था। पहले हम उस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, उसके बाद में हमारी आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास होमवर्क के लिए क्वेश्चन था, कथन के रूप में आपको दे रखा था, क्या प्रयोगशाला परीक्षण के बहाने से जानवरों को मारना चाहिए। ठीक है, तर्क दे रखा था मैं फर्स्ट, हाँ वे प्रचुरता में उपलब्ध हैं। ये कोई बात है क्या कि अगर प्रचुरता में उसे मार दिया जाए? बिल्कुल गलत हो गया तर्क। तो ये क्या हो गया? पहला तर्क बिल्कुल गलत। नहीं, हम जीवन के हर मोड़ पर अहिंसा का समर्थन करते आए हैं। अहिंसा का समर्थन करते आए हैं, ये बात सही है क्या? अहिंसा का बिल्कुल गलत बात है ना कि नहीं, हम जीवन के हर मोड़ पर अहिंसा का समर्थन करते आए हैं। इस बात से कोई कथन से हमारे कोई तर्क है क्या? कोई लग रहा है क्या कि तर्क कथन के रूप में दे रहे हैं क्या? प्रयोगशाला परीक्षण के बहाने, प्रयोगशाला परीक्षण के बहाने बोला है। यहाँ पे जीवन के हर मोड़ की किसी ने इसे बात की ही नहीं, तो ये तर्क भी क्या हो जाएगा हमारा? गलत होगा, नहीं होगा? क्यों होगा? कि कोई भी तर्क ठोस नहीं है। क्यों नहीं है? तर्क फर्स्ट में दिया हुआ है कि जानवर प्रचुरता में उपलब्ध है, इस आधार पर मार दिया जाना चाहिए। ये कोई बात सही है? बिल्कुल गलत बात है। दूसरा में दे रखा है कि जीवन के हर मोड़ पर, तो ये जीवन के हर मोड़ की बात कही नहीं, अहिंसा की बात की गई है। इसमें किसकी बात की गई है? जीवन में अहिंसा की बात। तो प्रयोगशाला की, इसमें ऊपर किस बात की गई है? प्रयोगशाला परीक्षण की। अहिंसा और प्रयोगशाला परीक्षण की कहीं आपस में रिलेशन दे ही नहीं रखा, नहीं दे रखा ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत। इसमें दोनों क्या हो जाएंगे? गलत। तर्क फर्स्ट भी गलत है और तर्क सेकंड भी क्या है? इसमें गलत है। क्यों है वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि तर्क सेकंड में अहिंसा के बारे में कहा गया है, लेकिन कथन के रूप में प्रयोगशाला परीक्षण की आवश्यकता को ध्यान में नहीं रखा गया है। ठीक है, क्योंकि प्रयोगशाला की बात की गई है, यहाँ पे अहिंसा की बात की गई है। समझ में आ गया? और इसमें प्रचुरता तो कोई मतलब है ही नहीं, तो बिल्कुल दोनों क्या हो गया? गलत। हमारे पास पहले ऑप्शंस में दे रखे थे, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन में था कि या तो फर्स्ट या सेकंड, चौथा था ना तो फर्स्ट और ना सेकंड। तो इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा? चौथा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, वो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि दोनों इसमें तर्क क्या है? गलत है। तो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है कथन एवं निष्कर्ष, जो हमारी आज की लास्ट क्लासेस है। उसके बाद में हमारे रीजनिंग्स की कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। ठीक है, हमें उत्तर के रूप में निर्देश दे रखा है कि आपको पहला ऑप्शन से लगाना है यदि केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता हो, सेकंड लगाना है यदि निष्कर्ष सेकंड निकलता हो, थर्ड या तो फर्स्ट अथवा सेकंड निकलता हो, चौथा दे रखा है ना तो फर्स्ट ना सेकंड, जब आपको चौथा लगाना है, पांचवा लगाना है यदि फर्स्ट और सेकंड दोनों हो। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक सी बातें बता दे रहा हूँ। कथन और निष्कर्ष होता क्या है? किसी भी विषय के बारे में प्रस्तुत की गई प्रतिक्रिया या विचार अभिव्यक्ति को कथन कहते हैं। कथन किसे कहते हैं? कि किसी विषय के बारे में अभिव्यक्ति या प्रतिक्रिया के विचारों को क्या कहते हैं? कथन। और कथन के आधार मानकर जो अनुमान लगाकर जब विचार प्रकट किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? निष्कर्ष। कथन को, इसमें आपको सबसे पहले यही बातें ध्यान रखनी है, कथन को क्या मानना है? सही मानते हुए हमें निष्कर्ष निकालने होते हैं, चाहे वो कथन गलत हो या वो सही हो। ठीक है, चलो तो हम आगे की ओर आज इस क्लासेस के बारे में पढ़ते हैं। हम क्वेश्चंस देखते हैं इसके कथन और निष्कर्ष के।
पहला क्वेश्चन हमारे पास में कि कथन के रूप में दे रखा है हमें कि इन दिनों सैमसंग कंपनी के मोबाइल सेट्स की बिक्री काफ़ी बढ़ रही है, ठीक है। चलो ये कथन है, ये हमें सही मानना है, उसको सही मानते हुए हमें निष्कर्ष निकालने हैं। चलो निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष पहला दे रखा है हमें कि मोटोरोला मोबाइल सेट की बिक्री घट गई है। अब यहाँ पे किसकी बात की गई है? मोटोरोला की। अब यहाँ पे आप कथन के रूप में कहीं इस मोबाइल्स का नाम दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है, सिर्फ कथन में तो सैमसंग कंपनी की बात की गई है, तो ये तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत, ठीक है। क्यों हो गया? क्योंकि मोटोरोला कंपनी के बारे में हमें कहा ही नहीं गया है। हम तो सिर्फ जो कथन में कहा गया उसी को ध्यान में रखेंगे, उसी को मानते हुए हमें निष्कर्ष निकालना है। सेकंड है हमारा कि सैमसंग कंपनी के मोबाइल सेट्स की बिक्री पहले बिल्कुल भी नहीं थी। अब पहले बिल्कुल भी नहीं थी, ये बात इसमें कहा है। यहाँ पे बोला है कि इन दिनों, मतलब प्रेजेंट की बात किया गया है, बढ़ गई है। इसमें बोला कि पहले बिक्री बिल्कुल भी नहीं थी। अब पहले थी या नहीं थी हमें पता ही नहीं है, क्यों? हमें निष्कर्ष में दे ही नहीं रखा। अगर हमें निष्कर्ष में दे नहीं रखा तो हम ये बात कह नहीं सकते कि पहले इसकी बिक्री घट रही थी या बढ़ रही थी या ऐसे कैसे थी, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया? गलत। क्यों हो गया? अच्छे से समझना। पहला तो गलत इसलिए हो गया कि मोटोरोला मोबाइल्स की बात की गई है, जो कि कथन में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड बात की है कि सैमसंग कंपनी के पहले, मतलब भूतकाल की बात की है, पहले के हमें पता ही नहीं, इन दिनों यानी वर्तमान का हमें पता है कि बढ़ गई है। तो दोनों क्या हो गए इसके? गलत। दोनों गलत हैं। उसके लिए कौन सा ऑप्शन बताया था मैंने अभी आपको लिए? चौथा ऑप्शन। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन चौथा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कथन के रूप में हमें दे रखा है कि मिस्टर एक्स ने XKLM संस्था के निर्देश के पद के लिए छांटे गए उम्मीदवारों में से एक संभावित उम्मीदवार है। क्या बोला गया है कि मिस्टर एक्स, कोई भी पर्सन, KLM संस्था के निर्देश के पद के लिए छांटे गए उम्मीदवारों में से एक संभावित, कंफर्म नहीं है, संभावित उम्मीदवार है, ठीक है। चलो निष्कर्ष देखते हैं हम। निष्कर्ष फर्स्ट दे रखा है, मिस्टर एक्स को KLM संस्था के निर्देश चुना जाएगा। बिल्कुल चुना जा सकता है, ठीक है। चलो सेकंड दे रखा है, मिस्टर एक्स को KLM संस्था के निर्देश नहीं चुना जा सकता है। अब देखना, या तो चुना जा सकता है या नहीं चुना जा सकता है, कोई भी हो सकता है इसमें। या तो चुना जाएगा या नहीं चुना जाएगा, समझ पा रहे हो? ये कंफर्म नहीं है कि चुना ही जाएगा, यह भी कंफर्म नहीं है कि नहीं चुना जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ उम्मीदवारों में शामिल हुआ, संभावित में। तब तो चुना भी जा सकता है और नहीं भी चुना जा सकता। तो इसलिए हम क्या कहेंगे? या तो फर्स्ट आएगा, अगर फर्स्ट नहीं आएगा तो सेकंड आएगा। क्या बोला हमने? या तो फर्स्ट आएगा या सेकंड आएगा इन दोनों में से, क्योंकि या तो चुना जाएगा या नहीं चुना जाएगा, दो ही ऑप्शन है। या तो फेल हो गई या पास हो गई। परीक्षा में जब आप देते हो या तो फेल हो गई या पास हो गई। उसी प्रकार से ये चुनाव में संभावित उम्मीदवार है, तो या तो संस्था का निर्देश बनेगा या नहीं बनेगा। तो या तो बनेगा फर्स्ट या नहीं बनेगा सेकंड। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा था? पहला हमारे पास ऑप्शन था कि केवल फर्स्ट सही है, सेकंड था केवल सेकंड सही है, थर्ड था या तो फर्स्ट या सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। समझ पा रहे हैं? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कथन के रूप में हमें दे रखा है कि सरकार द्वारा यह निश्चित किया गया है कि अगले माह के आरंभ में भोजन बनाने वाली गैस पर अर्थ सहायता का 33% वापस ले लिया जाएगा। क्या ले लिया जाएगा? वापस ले लिया जाए एक सरकारी प्रस्ताव है। प्रवक्ता ने कहा है कि 33% हम जो गैस सिलेंडर के रूप में दिया जा रहा है सहायता, आर्थिक सहायता, वो वापस ले ली जाएगी, ठीक है। ये में क्या किया गया है? कथन के रूप में। चलो हम निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष हमारा पहला निकल रहा है कि अब लोगों को सरकार से इस प्रकार की अर्थ सहायता की कोई इच्छा या आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वे भोजन बनाने वाली गैस के बढ़ी हुई कीमत का वहन करने में सक्षम है। अब ये बात बताओ, बढ़ी हुई कीमत वहन करने में सभी सक्षम है क्या? सभी सक्षम नहीं हो सकते, क्योंकि सभी की आर्थिक व्यवस्था इक्वल नहीं होती है और सभी की आर्थिक व्यवस्था अच्छी भी नहीं होती है, ठीक है। तो बढ़ी हुई कीमत सबके बाद वहन करने के लिए सक्षम
बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तो बिल्कुल क्या हो गया, गलत हो गया। सिर्फ हमारे पास बोला है कि सरकार है ना वो 33% आर्थिक सहायता है ना जो पहले दे रही थी वो अभी क्या कर रही है, वापस ले रही है, मतलब वो कम करेगी। ठीक है। अब ये कथन बोल रहा है कि बढ़ जाएगा, बढ़ी हुई दामों जो कीमत देंगे वो वहन करने में सक्षम है, ये कहीं कथन के रूप में कहा गया है क्या? बिल्कुल भी नहीं कहा गया। बस इतना ही कहा गया है कि वापस ले रहा है 33% आर्थिक रूप जो सहायता दी थी। ठीक है, चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड हमारे पास निष्कर्ष के रूप में दे रखा है वो भोजन बनाने वाली गैस के मूल्य में अगले माह कम से कम 33% की वृद्धि होगी। अब ये बात तो सही है कि अगर वो आर्थिक सहायता 33% अपने वापस ले लेगा तो वो 33% दाम वृद्धि होंगे। पहले गवर्नमेंट अगर 100 रुपये देगी सिलेंडर के, अगर माने 33 रुपये गवर्नमेंट दे रही थी, अगर वो 33 रुपये गवर्नमेंट नहीं देगी तो वो 33 रुपये कौन देगा? जो सिलेंडर लेगा वो देगा ना। तो 33% वृद्धि हुई या नहीं हुई? हुई। तो ये क्या हो गया, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन कथन या निष्कर्ष कौन सा सही हो गया कथन से? सेकंड। क्यों हो गया? क्योंकि 33% वृद्धि होगी अगर वो वापस लेगा तो। समझ पा रहे हो कि अगर हमें कोई 33% की सहायता दे रहा है आर्थिक रूप से गवर्नमेंट द्वारा, अगर वो बंद कर दी जाती है तो रेट बढ़ेगी। तो यही इसमें बात कही गई है कि 33% तो बढ़ेगी, कम से कम, ज़्यादा भी हो सकती है, ये हम कह नहीं सकते, लेकिन कम से कम 33% तो वृद्धि होगी। तो केवल इसमें निष्कर्ष सेकंड सही है। सेकंड के लिए ऑप्शन कौन सा था? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कथन और कार्यवाही। आप देख पा रहे होंगे हमारे पास नेक्स्ट टाइप आ गया अलग से, कथन और कार्यवाही। बार तो क्या था हमारे पास? कथन और निष्कर्ष। अब आ गया कार्यवाही, कथन और कार्यवाही। इसमें बस इतना सा फर्क है कि बार क्या दे रखा था, हमें कोई समस्या दे रखा था और उसके निष्कर्ष निकाल रहे थे कथन को मानते हुए। ठीक है, हमारे पास दे रखा है क्या? कथन और कार्यवाही। कथन और कार्यवाही में क्या फर्क है? बस इतना सा है कि कथन में आपको कोई समस्या प्रदर्शित की जाएगी, कथन में क्या कर दी जाएगी आपको? समस्या। और कार्यवाही में यह एक वास्तविक और व्यवहारिक गतिविधि है। क्या है? वास्तविक। ठीक है, उसमें क्या था? कथन मान के भी हमें देना था, इसमें क्या है कि एक समस्या है यहाँ पे और उसको ये वास्तविक व्यवहारिक गतिविधियों में जो कि प्रशासनिक रूप में एक समस्या और परेशानियों को दूर करने के लिए की गई है। ठीक है, इसमें आप अच्छे से इसमें डाउट मत होना, चाहे कोई भी आए, आपको कथन के रूप में दे रखा हो और नीचे कार्यवाही के रूप में दे रखा हो। कथन समस्या दर्शाई जाएगी और कार्यवाही में आपको जो रियल में है, वास्तविक में है, ठीक है, प्रशासनिक रूप से एक समस्या परेशानी को दूर करनी है। ठीक है, उसके बाद आप निर्णय निकालना है। क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन हमारे पास में कथन के रूप में दे रखा है कि एयरपोर्ट के आसपास अधिक संख्या में वृद्ध लोग रहते हैं। वृद्ध लोग रहते हैं, कौन? वृद्ध लोग रहते हैं, जिसके बारे में यह रिपोर्ट मिली है कि वे श्रवण समस्या संबंधित समस्याओं से पीड़ित हैं। ठीक है, सुनने की उनकी समस्या हो रही है। ठीक है, जो बूढ़े लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उसमें। अब कार्यवाही फर्स्ट दे रखी है, आपको क्या करना चाहिए? कार्यवाही का मतलब कोई कार्यवाही करनी चाहिए ना, वैसे है। ठीक है, नाम से भी आपको पता चल जाएगा। पहला में दे रखा है कि जो लोग एयरपोर्ट के आसपास रहते हैं उन्हें तुरंत सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करना चाहिए। अब स्थानांतरित करना चाहिए, ये बात कहाँ तक सही है कि अगर ज़्यादा कोई गंभीर समस्या हो तो स्थानांतरण भी की जा सकती है। ठीक है, सेकंड हमारे पास दे रखा है कि एयरपोर्ट प्राधिकारियों द्वारा एयरपोर्ट के आसपास रहने वाले वृद्ध लोगों को ध्वनि प्रदूषण का सामना करने हेतु प्रशिक्षण देना चाहिए। प्रशिक्षण देना चाहिए, ये बात क्या है? बिल्कुल सही है ना, कि उनको जागरूक करना चाहिए। स्थानांतरण करने वाली बात क्या है? बिल्कुल सही नहीं है, तो ये क्या हो गया? गलत। और जागरूक करना चाहिए, वो क्या हो गया? सेकंड। तो सेकंड के लिए हमारे पास ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कथन के रूप में दे रखा है कि भारत को अपने पड़ोसी देशों के द्वारा आतंकवादी गतिविधियों की धमकियों का लगातार सामना करना पड़ रहा है। ये क्या है? हमारे पास एक समस्या है ना, कथन के रूप में अभी मैंने क्या बताया था, एक समस्या दी जाएगी और उसको निदान के लिए या वास्तविक या व्यवसायिक प्रशासनिक रूप से जो समस्याओं को दूर करने की बातें की हैं वो कार्यवाही के अंदर दी गई है, वही है।
तो समस्या हमारे पास कथन के रूप में दे रही क्या कि भारत को अपने पड़ोसी देशों के द्वारा आतंकवादी गतिविधियों की धमकी का लगातार सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, कार्यवाही सेकंड हमें हमारे कार्यवाही के रूप में फर्स्ट दे रखा है कि इस प्रकार की धमकियों को रोकने के लिए भारत को युद्ध करना चाहिए। किसी भी प्रकार की धमकी के लिए युद्ध करना चाहिए, ये बात कहीं सही है क्या? आर्थिक रूप से हमारा भी नुकसान होगा, उनका भी होगा, प्रशासनिक रूप से भी नुकसान होता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स रूप से भी नुकसान होता है। तो युद्ध करना तो किसी बात के लिए सही नहीं होता है। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड क्या है, सेकंड हमें दे रखा है कि भारत को अपने पड़ोसियों से सीमा पर तनाव को कम करने के लिए गहन वार्तालाप करना चाहिए। वार्तालाप करने चाहिए, किसी भी प्रकार की आपके पास समस्या आती है तो आप वार्तालाप से, अगर वो जब तक सही हो रही है तब तक वार्तालाप करनी चाहिए ना। तो वार्तालाप से सही हो रहा है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन या कार्यवाही कौन सी होगी सही इसमें? सेकंड। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर, क्योंकि कार्यवाही सेकंड सही है। ठीक है, तो आज की इसी क्लास के साथ में आपका रीजनिंग्स का संपूर्ण कोर्स कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ और लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले क्लासेस आपको जल्दी से मिल सके। थैंक यू। अगर आपको संपूर्ण ये कोर्स अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके फिर से एक बार बताना कि आपको ये पूरी क्लासेस या आपको ये संपूर्ण कोर्स रीजनिंग का कैसा लगा हो। थैंक यू।